बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले वही बात, इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, मुसलसल उठाते रहिए। और साथ ही अलग न्यूज़ के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान के 8वें निगरां वज़ीर आज़म बन गए हैं। सभी जानना चाहते हैं कि ये कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। इनका प्रोफाइल इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इनके प्रोफाइल में इंटरेस्ट हो, बल्कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में इनका प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है। मारूजी हालात क्या हैं? हमारे यहाँ निगरां वज़ीर आज़म आया तो इसका मतलब है इंतखाबात। लेकिन ये जो इंतखाबात हैं, इनसे पहले इस वक्त पाकिस्तान में कशीदा सूरत हाल है, गैर यकीनी सूरत हाल है। सियासी जमातों के दरमियान मारा मारी की सूरत हाल है। इमरान खान साहब जेल में हैं। अब इन हालात में निगरां वज़ीर आज़म आना, तो इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट है, इनकी बात करते हैं। मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में ये लिखा हुआ है कि अनवारुल हक काकड़ साहब कप्तान के लिए कैसी खबर हैं, ये एक सवाल है। दूसरा मामला है, मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ है, रगड़ा लगेगा, सिंध से शुरू होगा, ये दूसरी खबर है। आर्मी एक्ट का हामी निगरां वज़ीर आज़म, ये तीसरी खबर है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आर्मी एक्ट का हामी निगरां वज़ीर आज़म, तो फिर ये खबर कप्तान के लिए, इमरान खान के लिए कैसी खबर है, इससे आप जान ही लीजिए। मैंने एक ट्रेंड देखा है आप लोगों का कि अगर वीडियो के थंबनेल पे कप्तान और फिर उसके बाद अगर छा गया, खुश कर दिया, इस तरह की चीज़ें लिखी हों तो आप नेचुरली ज़्यादा लाइक करते हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ों को उठाकर आपको जो मीडिया से बदजन हैं उन्हें उम्मीद ही उम्मीद और फेक उम्मीद बेची जाए, या आपको सही पिक्चर दी जाए, ये एक सवाल है। तो जहां उम्मीद हो वहां उम्मीद की खबर दी जाए, वगरना खबर तो सही दी जाए। ये हर हाल में किसी भी सहाफ़ी की कोशिश होनी चाहिए, और ये कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये इमरान खान साहब के लिए कैसी खबर है। अनवारुल हक काकड़ साहब की तस्वीर वायरल हो रही है इमरान खान साहब के साथ। इसमें अनवारुल हक साहब ने सफ़ेद और सब्ज़ धारियों वाली एक शर्ट पहनी हुई है, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपने रिवायती अंदाज में कोट पहना हुआ, शलवार कमीज़ के ऊपर वाइट शलवार कमीज़, पीछे पीटीआई का परचम में बनी गाला की तस्वीर है। काकड़ साहब इमरान खान साहब के साथ नज़र आ रहे हैं, और ये इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले बाप पार्टी, इत्तेहाद वगैरह, ये तमाम चीज़ें, ये उस वक्त की एक तस्वीर बताई जा रही है। तो इस तस्वीर से आपको ये इम्प्रेशन मिलेगा कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब की 2 तकारीर वायरल हो रही हैं। इन तकारीर को सुने आप तो आपको अंदाज़ा होगा कि ख़बरें कैसी हैं। एक तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने 9 मई के हवाले से ये कहा कि वो इमरान खान साहब को डायरेक्ट कंडेम करते हैं, इसको उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स को, लोग गए कैसे हुआ, नहीं, वो ये कहते हैं वो इमरान खान साहब को ज़िम्मेदार समझते हैं और इमरान खान साहब को डायरेक्ट कंडेम करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। एक ये बात याद रखिएगा। दूसरा, एक वीडियो और चल रही है। ये जो वीडियो है दूसरी, ये वीडियो है हमारे दोस्त सुहेल राशिद की जानिब से प्रोड्यूस की हुई। इस वीडियो में आप देखिए कि अनवारुल हक काकड़ साहब, जाम कमाल साहब और कुछ दीगर लोग, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा से, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, माफ़ कीजिएगा, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा बैठी हुई हैं और ये उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसमें काकड़ साहब भी मौजूद है। ये रीसेंट मुलाकात है, बहुत पुरानी मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात को, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। काकड़ साहब जो हैं उनके बारे में कई तज्ज़ियाकार ये बता चुके कि ये क़ुव्वत नाफिज़ा के, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और काकड़ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर खुलकर तनकीद भी कर लेते हैं। काकड़ साहब एक नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सियासतदान भी हैं। मुशर्रफ के दिनों में इन्होंने पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लिया, नाकाम हुए। फिर उसके बाद इन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली, और मियां नवाज़ शरीफ साहब की जब हुकूमत आई तो ये बलूचिस्तान में, वहाँ क्या हुआ था, एक फार्मूला तय हुआ डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब और सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब मुस्लिम लीग नून के, इनके दरमियान, कि 2.5 साल हुकूमत रहेगी अब्दुल मालिक बलोच साहब के पास और 2.5 साल हुकूमत रहेगी सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब के पास। तो ये फार्मूला तय हुआ, और इस फार्मूले के तहत पहले 2.5 साल अब्दुल मालिक बलोच साहब ने हुकूमत कर ली। दूसरे 2.5 साल के लिए जब सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब आए तो हमने सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब को जानना शुरू किया। ये हुकूमत के तर्जुमान थे,
लिखते लिखाते भी थे, इनके कॉलम वगैरह भी आते थे, इनको हम टेली विज़न पे बड़ा बोलते हुए सुनते थे। और फिर हमें ये पता चला कि साहिब इल्म आदमी हैं, पाकिस्तान से बाहर जाकर मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर वगैरह भी देते हैं। एक बात बार बार हो रही थी, मैंने भी आपसे की थी, टेक्नोक्रेट सियासतदान की गूंज है। तो ये टेक्नोक्रेट सियासतदान है काकड़ साहब। काकड़ साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। बलूचिस्तान के हालात में ये बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करते हैं, मगर बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करते हुए काकड़ साहब जहाँ बलूचों के मसाइल, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल, वहाँ के बासियों के मसाइल पर बात करते हैं, वहीं ये इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से और उस सूरत हाल में किरदार है, उस किरदार के हवाले से भी अपनी एक राय रखते हैं। तो काकड़ साहब बड़े करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट के। और जो बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है, आपको उसमें यानी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में आपको प्रो नवाज़ होना, जनरल बाजवा के दिनों में प्रो इमरान खान होना, फिर उसके बाद राहिल शरीफ साहब के दिनों में एक्सट्रीमली प्रो नवाज़ होना, उसके बाद मुख्तलिफ आपको चीज़ें नज़र आती रही हैं। मगर बलूचिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में कोई बहुत ख़ास चेंज नहीं आता। बलूचिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं, वहाँ से कलभूषण पकड़ा गया है, वहाँ पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया का बॉर्डर के उस पार मौजूद रहकर बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में इन्वॉल्व होना, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। ईरान के एलिमेंट्स हैं। तो काकड़ साहब इन एलिमेंट्स पर, इन हालात पर भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं और बलूचिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के मामलात हैं उन पर वो अपनी ख़ास राय रखते हैं। काकड़ साहब आ गए हैं निगरां वज़ीर आज़म, और अब ये कहा जा रहा है कि ये सफ़र लंबा और नाहमवार होने जा रहा है। फ़्लाइट में होते हैं ना टर्बुलेंसेस, तो काकड़ साहब की मौजूदगी में ये सफ़र जो है वो टर्बुलेंट होने जा रहा है, ये कहा जा रहा है। इमरान खान साहब के लिए भी काकड़ साहब का आना, मेरी जिन लोगों से बात हुई इस खबर के हवाले से, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब वैसे इमरान खान साहब का मामला जो है वो अदालतों में है, लेकिन बहरहाल जो हुकूमत होती है, और अगर वो निगरां हुकूमत 90 दिन की लेकिन उससे ज़्यादा के लिए आई है, तो फिर ये तयशुदा बात है कि उसका अपना किरदार होगा। तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो दिन हैं वो दिन अच्छे तो नहीं चल रहे, मगर ये खबरें जो है वो बहुत अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। हमारे सहाफ़ियों ने क्या किया है काकड़ साहब के आने के बाद? हमारे सहाफ़ियों ने ये किया है कि उन्होंने फौरी तौर पर ये बताना शुरू किया कि काकड़ साहब बेहतरीन चॉइस है, ईमानदार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं, काकड़ साहब जैसा तो कोई इस वक्त इन हालात में हो ही नहीं सकता था। कामरान खान साहब ने तो ये भी बता दिया है कि अब आगे जाकर एक कौमी हुकूमत उन्हें नज़र आ रही है। सलीम खान साफ़ी साहब ने गुलदस्ता उठाया और गुलदस्ता उठाकर काकड़ साहब को मुबारकबाद देने पहुंच गए। हमें सेनेटर सरफराज बुगटी साहब भी उस मौके पर नज़र आए। साफ़ी साहब अपनी एक तो ये भी कि रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन साथ ही साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू भी चाहिए निगरां वज़ीर आज़म का, तो वो अपनी एक पर्ची भी डालकर आ गए। तो ये कोशिश होती है बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों की, वो कर रहे हैं, दीगर सहाफ़ी भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो सब के सब काकड़ साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। काकड़ साहब का अपना एक ट्विटर अकाउंट है, उस अकाउंट पे तो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। उनका एक फेक अकाउंट है, वो भी आज वायरल हो गया, उस अकाउंट पे भी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, और वो अकाउंट मुबारकबादें वसूल करते हुए शुक्रिया भी अदा कर रहा है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, निगरां वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आला कोई भी हो, तो हमने हमेशा देखा है कि नाम सामने आ जाता है। मोहसिन नकवी की बारी में पहले नाम सामने आ गए थे, फिर मोहसिन नकवी का उन्हीं नामों में से इंतखाब हुआ था। अब की बार कोई भी नाम सामने नहीं आया, यानी नाम सामने आता, 3 इस तरफ के नाम, 3 राजा रियाज के नाम, और फिर नामों पर बात होती, खबरें चल रही होती, हमें पता चलता, लेकिन नाम सामने नहीं आया था। बाज़ इत्तलात ये हैं कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलते थे, तो शहबाज शरीफ साहब पूछते थे राजा साहब निगरां वज़ीर आज़म किसको बनाना है, तो जवाबन राजा रियाज साहब शहबाज शरीफ से पूछते थे कि हाँ भाई निगरां वज़ीर आज़म किसको बनाना है, तो वो कहते थे आप बताएं किसको बनाना है, तो वो कहते थे आप बताएं किसको बनाना है, और मुलाकात ख़त्म हो जाती थी। ये भी हुआ कि शहबाज शरीफ साहब मिल लेते हैं राजा रियाज साहब से, वहाँ बड़ी खुशगवार सी एक तस्वीर आ जाती है, और उसके बाद वो कहते हैं ठीक है यार थोड़ी देर बैठे और बैठ के आप चले जाएँ। इस तरह की भी खबरें आई। तो बहरहाल हमारे यहाँ मीडिया ने यह बताया था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने शटअप कॉल दिया आरिफ अलवी को कि 8 दिन का प्रोसेस होता है, उस 8 दिन के प्रोसेस से पहले मुझसे बात मत कीजिएगा। आपके सेक्रेटरी ने मेरे सेक्रेटरी से माजरत कर ली कि लेटर गलत लिखा गया है और नाम आ जाएगा जब आना होगा, 8 दिन का प्रोसेस है। लेकिन हुआ ये कि नाम अब फ़ौरन आ गया है, इत्तेफाक हो गया है। तो आज जंग अखबार ने खबर लगाई कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश थी कि झंडा वो लहराएं और शहबाज शरीफ साहब को झंडा लहराने से महरूम कर दें। अब ये झंडा
انواراللہ کاکڑ صاحب لہرائیں گے، کیونکہ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر حلف اٹھا لیں گے اور 14 اگست کو وہ وزیر اعظم کے منصب پر ہوں گے، نگراں ہی صحیح لیکن وزیر اعظم کے منصب پر ہوں گے، تو جھنڈا وہ لہرائیں گے. تو اس روز کا گارڈ آف آنر، اس روز کی تمام توجہ حاصل کرنا یہ کاکڑ صاحب کے حصے میں آئے گا. جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب یہ کام کریں گے، اور ایک بار پھر پچھلے سال ان کے حصے میں اعزاز آیا تھا، اب کی بار پھر آئے گا، اور عارف الوی کو اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام باتیں دم توڑ گئی ہیں. چیزیں لیگل بیٹل ہے، اچھی بری ہو جاتی ہیں. یہاں سے عمران خان صاحب ان حالات کا جس طرح سے مقابلہ کر رہے ہیں اسی طرح سے کرتے رہیں تو ایک الگ چیز ہوگی. باقی دیکھنا ہے کہ آگے جا کر بنتا کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.